हजूर बेनता हजूर बेनता। आज विश्वनाथ पाली में द्वितीय वर्ष बुढ़ादेव की पूजा स्थापना में पधारे मातृशत पितृशत लया लयो। और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट समय का भाव को देखते हुए आप सबको सेवा जोहार। आज और इस गांव के पावन देवी देवता सभी को मेरा सेवा जोहार। आज हम आदिवासी समाज जन जागृति की बहुत जरूरत पड़ गई। क्यों? आप लोग आजादी के पहले हमारा समाज निर्णय लेने का सक्षम होता था, लेकिन जब से आजादी 1947 के बाद हम आज आदिवासी समय निर्णय लेने क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण क्या है? आप लोग देखे हैं कि हम लोग आज अपनी अभी संस्कृति की बात कर रही थी। समय को देखते हुए मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। संस्कृति एक ऐसा है हम लोग का कि हमको आदिवासी कहलाने का एक दर्जा मिला है, जो हमारी पूर्वजों की देन है, जो मानते थे। आज हम जिस जगह बैठे हैं वो काबरा पहाड़, ये क्योंकि कहीं न कहीं जल जंगल जमीन से हम लोग का गहरा नाता है। इस चीज को हम लोग को सोचना है, समझना है, क्योंकि संस्कृति जो है हमें बहुत कुछ संविधान में मिला है संस्कृति के बदौलत। आदिवासी, आप लोग को पता होगा कि इस देश में काफी प्रकार के आदिवासी रहते हैं पूरे भारत देश में, और हर जाति धर्म, जैसे पूर्णिमान हमारे अभी बता रहे थे, उसमें मैं विस्तृत नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो जाति जो है, देखिए आज हम लोग गोंड हैं, गोंड में हमारी जो गोत्र व्यवस्था है वो दूसरे जाति में भी है। आदिवासी समाज जैसे आपका कंवर है, बैगा है, उरांव है, कुरुकुराम, और जो छत्तीसगढ़ में जनजाति हैं उनमें भी हमारी जैसी व्यवस्था है। हमारा जो गोत्र है उनके में भी है। इसीलिए बोले 750 सगा विडार, क्योंकि 750 का मतलब ये नहीं है कि हमारे इसमें लिखा है मतलब गोंड ही नहीं है। इस देश में जितने आदिवासी हैं वो सब 750 में आते हैं, है ना। तो इस बातों को हम लोग को आज जानना है, सीखना है, और आने वाले पीढ़ी हमारे जो बाल बच्चे हैं उनको बताना है। नहीं तो आज के प्रवेश में हमारे ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस चीज को हम अपने समाज में अपनी संस्कृति को लेकर कैसे चर्चा करें, जागरूक करें कि हमको जो संवैधानिक बातों का अमल हो। नहीं तो हम आने वाले समय में आदिवासी भी नहीं कहलाएंगे। जाति तो छोड़िए, गोड़ जाति, आदिवासी भी नहीं, क्योंकि आजादी के बाद आप लोग देखो जब भी अगर कहीं विस्थापन की बारी आती है तो सबसे पहले आदिवासी समाज आता है। आप बार बार अगर विस्थापन होते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मिसल तक नहीं मिलेगा। क्योंकि इस देश में जो हो रहा है षड्यंत्र आप लोग देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, समाचार के माध्यम से ये स्थिति आने वाली है। तो ये सबको हमको कैसे बचाना है और कैसे सुरक्षित रखना है, इसमें गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है। अभी अभी हम लोग कोरबा गए थे, हमारी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति सब कुछ लिखा है। 36 बिंदु में हम लोग सरकार के पास बैठे थे, तो इसमें सरकार ने अपन सचिवों के साथ मीटिंग करके गहन अध्ययन किया। 4 मीटिंग अभी तक हो गया है। पहला मीटिंग आपका कांकेर में हुआ था, दूसरा गीदम में हुआ था, तीसरा सूरजपुर अटारी, चौथा पाषाण में। क्योंकि हम जो संस्कृति की बात करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा, ये सारी चीज है। समय का अभाव कारण मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा। ये गवर्नमेंट का नियम है, ये नियम गवर्नमेंट लागू कर रहा है। हमने जब देखा आज की परिवेश में, तो शासन के साथ मीटिंग हुआ हम लोग का रायपुर में 2 बार, तब कहीं जाके शासन ने हमारी इस मॉडल पेशा कानून जो पंचायती राज अधिनियम जो है
इसमें हम लोग का जितने भी संस्कृति संवैधानिक बात सब लिखा है ना। इस गांव में जो बैठे हैं, ये क्षेत्र जो है ना, ये विश्वनाथ पालिका इस एरिया, ये इसमें अगर हमारा मॉडल पैसा लागू हो जाएगा तो इस गांव में कोई भी आएगा ना तो पहले आपके गांव के मुखिया को पूछ के आएगा, ये सीमाना बन जाएगा। पहले हम लोग कहीं जंगल में जाते थे तो देखते थे ना कि चौराहा आता तो पत्थर डाल देते थे या कुछ डालते थे ना कि सीमाना फलाना गांव से आने थे। वैसे इस अधिनियम में है, हमारा अधिकार है, लेकिन हम लोग अज्ञानता बोले या नहीं जानते, शिक्षा के अभाव कारण हम कुछ भी अधिकार को हम लोग नहीं जान पाते हैं। ये सब कुछ है, जब तक आप नहीं लड़ोगे तो आपको कोई देने वाला नहीं है। एक भिखमंगा भी अगर गांव में जाता है ना, अच्छा सूट वूट पहन के, लेकिन भीख तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन उसको हम लोग गाली भी देते हैं, सारा कमाना चाहिए, उठाना चाहिए। लेकिन वो उस परिस्थिति में क्या है, उसकी हम परिस्थिति को नहीं देखते हैं, वो बेचारा क्यों भीख मांग रहा है। वैसी स्थिति हम लोग का आ गया है। संविधान में सारी संवैधानिक बात है, कानून नियम सब है, लेकिन हम लोग क्या है, छोड़ना क्या करना है। लेकिन वही छोड़ते छोड़ते आज हम निर्णय लेने के कगार में नहीं थे, तो आज ये परिस्थिति हमारे सामने पैदा हो गया। और अभी एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा पुण्यवान बोला कि हम हिंदू नहीं हैं। ये वास्तव में है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, वो आप हिंदू न ट्रैवल मिली। तो आने वाला समय में आप लोग जब भी जनगणना होगा, जो भी कर्मचारी रहेंगे शासन के, उसको बोलिएगा कि हम लोग आदिवासी आबलिक गोंडी लिखिए। अगर आप हिंदू लिख देंगे ना तो चले गए, आपका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। ये सोच लीजिए आने वाला समय में आपको क्या क्या परेशानी होगा ना, वो भी सोच लीजिए। जब तक आदिवासी आप नहीं लिखोगे तो आदिवासी गोंडी लिखिए, क्योंकि और भी समाज के हैं, जैसे सरना वाले बोले कि हम लोग सरना धर्म मान करते हैं, गोंडी वाले गोंडी। तो शासन ने क्या है, ट्राइबल सभी का है। ये पहला जनगणना अंग्रेजों के समय से हुआ था, 1871 से लेके 1951 तक हम लोग का अलग एक धर्म कोड रहता था, कालम है ना, जिसमें आदिवासी को कभी इंडिजिनियस बोला गया, एबोरिजिनल बोला गया, ये सब कालम बना हुआ था। लेकिन 1951 के बाद ये कालम हटा दिया गया। अगर कालम रहता तो आज हमको ये परेशानी नहीं होता। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि अब समय का भाव ये दूर दराज से आए हुए हैं। तो क्या संक्षिप्त में ये जो गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, इस बातों पे आप लोग अमल कीजिए और गांव में भी बताइए कि हमारे साथ क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला नहीं है ना, क्या षड्यंत्र चल रहा है। अब इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सेवा जवान।